कनाडा के बेबुनियाद इल्जामात के बाद खुद प्रधानमंत्री मोदी लगातार इस मामले पर नजर रखे हुए हैं। जराये के मुताबिक इस मुद्दे पर बुध को पीएम और वजीर खारजा एस जयशंकर के बीच मुलाकात हुई। जराये बताते हैं कि यह मुलाकात पार्लियामेंट हाउस में हुई। माना जा रहा है कि जयशंकर ने कनाडा से जुड़ी सभी जानकारी पीएम को दी। जस्टिन ट्रूडो साहब ने कहीं भी ये नहीं कहा कि उनके पास कुछ सबूत है। उनका शब्द था कि क्रेडिबल एलिगेशन, एक आरोपों के आधार पर आप इस प्रकार का बड़ा कदम लिए ठीक नहीं है, ये डिप्लोमेसी के लिए भी ठीक नहीं है, और अगर आपके सबूत हैं तो वो सबूत पेश करें। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो की शह मिलने के बाद वहां रह रहे खालिस्तानी दहशतगर्दों की हिम्मत इतनी बढ़ गई कि वो हिंदुस्तानियों को धमकाने भी लगे हैं। हिंदुस्तान का वांटेड गुरपतवंत सिंह पन्नू के कनाडा में रहने वाले हिंदुस्तानियों को सोशल मीडिया के जरिए मुल्क छोड़ने की धमकी दे डाली। यही वजह है कि हिंदुस्तान ने कनाडा में रहने वाले हिंदुस्तानियों को मोहतात रहने को कहा है। 2 फोटोग्राफ्स लगा दिए इंडियन डिप्लोमेट्स के ये एंटी खालिस्तान, इनको हम सेटल करेंगे, मार देंगे। क्या कोई एक्शन नहीं होता? तो हमारे भी तो इंडियंस रहते हैं ना वहाँ, उन हर एक गवर्नमेंट का फर्ज होता है कि जो उनके यहाँ रह रहे हैं वो सेफ्टी में रहें। कनाडा ने भले ही हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल का इल्जाम हिंदुस्तान पर लगाया है, लेकिन अभी तक दूसरे ममालिक उसकी हिमायत में नहीं आए हैं सिवाय पाकिस्तान के। पाकिस्तान की सरकार ने निज्जर के कत्ल की मुखालफत की है। यही नहीं, पाकिस्तान के पेशावर में रह रहे कुछ सिखों ने निज्जर के कत्ल मामले को लेकर एहतजाज भी किया। पाकिस्तान में निज्जर के कत्ल की मुखालफत इसलिए हो रही है क्योंकि ये वाजह है कि पाकिस्तान खालिस्तानी दहशतगर्दों की फंडिंग और पनाह देता है। लेकिन ज़राए के मुताबिक ये इंकशाफ हुआ है कि आईएसआई कनाडा में खालिस्तान को सरगर्मियां तेज करने के लिए फंडिंग कर रही है और हिंदुस्तान के खिलाफ नौजवानों को भड़काया जा रहा है। भारतीय एजेंसियों के इस इंकशाफ के बाद ट्रूडो के अपने ही मुल्क पर खतरा बढ़ने लगा है, क्योंकि आईएसआई और खालिस्तान के मिलीभगत की पहली झलक ट्रूडो को कुछ दिन बाद ही दिख सकती है, क्योंकि बताया जा रहा है कि कनाडा में खालिस्तानियों ने 25 सितंबर को हिंदुस्तानी हाई कमीशन के सामने मुजाहिरा करने का प्लान बनाया है। इधर एनआईए ने हिंदुस्तान में सरगर्म खालिस्तानी दहशतगर्दों पर कार्रवाई तेज कर दी है। एनआईए ने मोस्ट वांटेड दहशतगर्द तंजीम बब्बर खालसा इंटरनेशनल के 5 मेंबरान की खबर देने वाले को नकद इनाम का ऐलान किया। खालिस्तान के मुद्दे पर कनाडा अलग पड़ता नजर आ रहा है। ज्यादातर मुल्क इस मामले में बात करने से बचते दिख रहे हैं। अब तक इस पूरे मामले पर कनाडा की अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूके से बात हुई है, लेकिन कनाडा के इल्जाम पर किसी मुल्क ने सपोर्ट नहीं किया। अब तक सिर्फ पाकिस्तान ने ही खुलकर कनाडा का साथ दिया है। इस बीच कनाडा के पंजाबी सिंगर शुभनीत सिंह उर्फ शुभ का स्टिल रोल इन इंडिया टूर रद्द कर दिया गया। And I would hope that traditional friends and partners could cooperate on getting to the bottom of that. शुभ पर इल्जाम है कि उन्होंने खालिस्तान की हिमायत की थी। टिकट बुकिंग ऐप ने एक्स पर शो रद्द होने की जानकारी दी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।